बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी लेके आई हूँ, एक ऐसा ड्रिंक लेके आई हूँ जिसका आप लोगों को इफ्तार में बहुत मज़ा आएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँगी कि आप लोगों ने यूट्यूब पर इससे पहले ये वीडियो जो है वो नहीं देखी होगी, ना ही ये बनाई होगी, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जनाब, आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं खीर का शरबत। जी हाँ, खीर का शरबत आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप बनाएंगे, आप पिएंगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा। तो जनाब, इसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। ये मेरे पास है तकरीबन आधे कप से भी कम, 3-4 चम्मच हैं चावलों के, जो कि मैंने इनको तकरीबन 2-3 घंटे हो गए इनको भिगो के रखा हुआ है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास पड़े हैं। दूसरी साइड पे मेरे पास ये मैंने ऊपर पैन रखा हुआ है और इसमें मैं अब डालती हूँ दूध। फिर अब देखें, ये जो चावल थे भीगे हुए, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको हमने ना चूल्हा भी मैंने ऑन कर लिया, हल्की आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। अच्छा, हल्की आंच पे एक तो ये करना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाए चावल हमारे। अच्छा, टोटा चावल भी आप यूज़ करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो आपके पास चावल अवेल हो आप डाल सकते हैं, थोड़े से चाहिए बस 2-3 चम्मच। ठीक है, और इसको तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा दूध है मेरे पास और ये खुला दूध है। तो इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे, बिल्कुल मतलब इस तरीके से पकाना है कि हमने जो है ना ये चावल भी गल जाएँ और जो हमारा है ये गैस बहुत तेज़ मुझसे हो गई, मैं कर लेती हूँ। अच्छा, जो ये दूध है ना, इसकी जो खुशबू हो और जो उसका जायका हो, वो एक जिस तरीके से हम तहरीम क्या होता है उसे क्या कहते हैं, खोया टाइप, हाँ, वो आ जाए ना, तो वो हमें वो चाहिए। ठीक है, मैं अब इसको बस, अब ये स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें कोई बॉयल नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा हौली हौली। तो बाकी काम बाद में बताती हूँ आपको। ये 3 सब्ज़ इलायची इसमें मैं डाल रही हूँ, ये पकना स्टार्ट हो चुके हैं अब। तो ये देखिए, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है इसमें से। हल्की आँच मज़ीद हल्की कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए हो रहा है। अब दूसरी तरफ हम एक काम और कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि मैं बना रही हूँ चीनी से एक कैरेमल, वो भी आपको दिखाती हूँ। दूसरे चूल्हे पे हम वो चाय कर लेते हैं। ये हम इसका कैरेमल तैयार कर रहे हैं। ये तकरीबन मैक्सिमम 3 से 4 ग्लास बनेंगे। तो उसके लिए फिर ये देखेंगे 2 और ये तकरीबन 3 है और ये 4, तकरीबन 4 नॉर्मल साइज़ के जो चम्मच है ना, वो मैं इसमें डाल के इसको बना रहे हैं कैरेमल। देखिए, कैरेमल रेडी हो चुके हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक तो इससे जायका बड़ा मज़े का आएगा, दूसरा इससे जो इसकी लुक है ना वो बहुत मज़े की बन जाएगी। आप देखेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी तरफ ये देखिए हो रहा है हल्की हल्की आँच में हमारा ये वाला ले कैरेमल फर्स्ट क्लास रेडी हो। फ़ौरन से मैं इसको अब इसके अंदर डाल देती हूँ। इसमें डालते ही देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया। और ये देखें, ये थोड़ा सा ये जो इस तरीके से हो जाता है ना, इसको इसके अंदर डाल दें, अभी डिज़ोल्व हो जाएगा और ये सारा इसके अंदर घुल जाएगा। कलर भी खूबसूरत और साथ इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का। मैंने तकरीबन इसमें आधा किलो दूध और भी मज़ीद ऐड किया, आपको मैं दिखाना भूल गई। तकरीबन 1 पाउल इस तरह का आधा किलो का था दूध का, वो मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। ठीक है, लेकिन देखें तकरीबन 1 किलो दूध था, पहले मैंने आधा किलो डाला था, दोबारा फिर आधा किलो, और अब ये गाढ़ा भी हो चुका है फर्स्ट क्लास सा। और चावल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास से हमारे जो है वो गल चुके हैं मज़ेदार से। अब इसको ज़्यादा हमने इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। इस एक चीज़ का हम इसमें मज़ीद इजाफा करेंगे और इसके ये हम मैं डाल रही हूँ जनाब 1 पैकेट नीडो का। इसको फिर अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ और 2-4 मिनट बाद पका। अब देखिए नीडो इसमें मिक्स हो चुका है, चूल्हा भी मैंने ऑफ कर दिया। अब इसको हम करेंगे ठंडा और ठंडा करने के बाद मैं इसको करूँगी ग्राइंड। अब देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके डाल दूँगी और मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। देखिए आधा मैंने ग्राइंड करके निकाली, आधा मैंने इसमें डाल दिया। तो अब इसमें ना मैं थोड़ा सा ये दूध भी ऐड कर रही हूँ। दूध की मलाई थी उसके ऊपर, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि ये ज़रा मज़ीद पतला हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी थिक हो चुका है। तकरीबन इसमें ना ये 2 किलो दूध जो है वो हमारा जाएगा। ठीक है, अभी कुछ दूध मैं रख रही हूँ, बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। पहले से भी आधा हमने डाले था, अब आधा देखें अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। यकीन करें इतना यमी, इतना मज़ेदार है, आपको बता नहीं सकती। अब मैं ये जो जग है ना, इसके अंदर मैं जो दूध हमारा पड़ा है बचा हुआ है वो मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से
साफ़ भी हो जाए और जो दूध है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाए। तकरीबन 2 किलो टोटल दूध इसमें शामिल हुआ है इस रेसिपी के अंदर। हम ये दूध भी देखें मिक्स हो गया और इसमें चला गया। और साथ ही अब मैं चम्मच की मदद से ये सारे को मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, शक्ल देखें इसकी कितनी प्यारी। और ये चीज़ चेक करें, ये इसकी कंसिस्टेंसी कितनी मज़े की है। जब आप इफ्तारी के टाइम इसमें बर्फ़ डालेंगे तो जनाब आपको ठंड पड़ जाएगी और मज़ा तो बहुत ही आएगा। चलिए अब हम इसको निकालते हैं और अब आप लोगों ने चेक करना है कि ये क्या मज़ेदार सा एक हमारा शरबत रेडी हुआ है, बहुत मज़े का खीर। और बर्फ़ तो आपने लाजमी डालना है। उसमें मौसम नहीं है बर्फ़ का तो मैं मेरे जहन में रहने तो मैं जमा लेती। तो ये देखिए बेहतरीन सा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर करेंगे गार्निशिंग बादाम की। देखिए थिक कितना है कि ये देखें इसके ऊपर ठहर गए हैं, वरना अंदर डूब जाता। हाँ जी मतलब। और एक चीज़ आप लोगों को और बतानी है कि ये जो है रेसिपी आप लोगों को यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ हमारी हमने खुद से, हमारी अपनी क्रिएशन है, हमने खुद से बनाई है, बहुत ही टेस्टी है। और जब आप बनाएंगे ना तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ये कितनी मज़े की बनी है। और इफ्तार में तो आप लोगों को इसका बहुत ही मज़ा आएगा। लें जी, ये फर्स्ट क्लास रेडी हो चुकी है और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।